नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की बड़ी ही भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल के ही एक दानव से संपन्न हुआ, जिसका नाम जालंधर था। तो आइए दोस्तों, आज हम जाने कि वृंदा नाम की लड़की कैसे आगे चल के तुलसी बनी। एक बार शिव ने अपने तेज को क्रोध में आके समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम के पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम भी जालंधर नगरी ही था। उसके बाद दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव के ही रूप को धारण कर वह माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। तब भगवान विष्णु ने सबसे पहले वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने की योजना बनाई और वह इसी कारण ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने ही पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में ऋषि से पूछा। ऋषि यानी भगवान विष्णु ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ में जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और बोला कि वो एक शिला के रूप में परिवर्तित हो जाए। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और वह शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलित की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की और वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कराने के लिए वृंदा के पास आ गए। सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी की प्रार्थना सुनकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं जालंधर के साथ आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हो गई वहां तुलसी का पौधा उग गया और तब भगवान विष्णु ने तुलसी बने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। और वो दिन देव उठानी एकादशी का था, इसलिए तब से हर साल कार्तिक मास के महीने के देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। और भगवान ने कहा
कि जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश का प्राप्त होगा। दोस्तों, उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम के शहर से विख्यात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।